नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों में एक बार फिर भारी वर्षा और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। सीएम मोहन यादव द्वारा विजयपुर से लाडली बहना योजना राशि का 1500 रुपये का अंतरण का कार्यक्रम जारी हो गया है। आगे इस खबर को देखेंगे। सबसे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। 8 अगस्त 2024 की सुबह 8:30 बजे तक जो परिस्थितियां मौसम की बन रही है, वर्तमान में मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर गंगानगर, पिलानी, आगरा, चूरक, रांची, दीघा से होकर गुजरता है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य तक फैला हुआ है। गांगी पश्चिम बंगाल संलग्न झारखंड और उत्तरी ओडिशा के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पश्चिम की ओर झुकाव के साथ चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। हरियाणा के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर के मध्य एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा पूर्वोत्तर असम के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिण गुजरात से लेकर उत्तरी कर्नाटक तटों तक मध्य समुद्र तल पर एक क्षीण अपतटीय ट्रफ अवस्थित है। रायलसीमा से लेकर तमिलनाडु होते हुए कोमोरियन क्षेत्र तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ विस्तृत है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान आगे देखेंगे। अभी तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान की बात करें, आज खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर और नीमच जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। भोपाल, बैतूल, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, दमोह, सागर और पांडुर्णा जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश हो सकती है। अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और दमोह जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात, झंझावात और अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना, सागर, छतरपुर, मेहर और पांडुर्णा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात, झंझावात और भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट इनके अलावा जिन जिलों में जारी किया गया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, सिंगरौली, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले, इन जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्व क्षेत्र के जिले अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, उत्तरी मंडला, उत्तरी डिंडोरी, दक्षिण पूर्व बालाघाट, पूर्वी दमोह, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, पश्चिमी छतरपुर, दक्षिण दतिया, उत्तरी श्योपुर कला, मुरैना और सटे ग्वालियर और भिंड के भाग। इनमें अल्प मध्यम बाढ़ से खतरा होने की संभावना है। ऐसे में सावधानी बरतें। कृषकों के लिए विशेष सलाह है, खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और कपास, मक्का और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। खुले मौसम की स्थिति तक शाकनाशियों और नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर दें। धान की रोपाई का इंतजार कर रहे सभी किसान खुले खेतों में काम करते समय बिजली गिरने से होने वाली जानमाल की उचित सुरक्षा के साथ धान की रोपाई के कार्य को पूरा कर सकते हैं। पूर्वी और मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम वर्षा की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में 34.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। 8/8/2024 को मौसम विभाग ने भारी वर्षा और मौसम का जो पूर्वानुमान व्यक्त किया है उसके अनुसार जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर आज वर्षा की संभावना है वे जिले हैं गुना, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, निवाड़ी,
सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, बड़वानी, शहडोल, मैहर, सतना, पन्ना और छतरपुर जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, देवास, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। जिन जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले आज कुछ भी नहीं है, जबकि जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर जिले। 8 अगस्त को जिन जिलों में मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, पांडुर्णा, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी। इन सभी जिलों में भारी वर्षा के साथ बिजली चमक या गिर सकती है। पूरे प्रदेश भर में बिजली चमकने या गिरने की संभावना है 8 अगस्त को। 9 अगस्त को जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, हरदा, खंडवा, देवास, खरगोन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली और निवाड़ी जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं भिंड, दतिया, टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुर्णा, गुना, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिले। 9 अगस्त को मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की है। 10 अगस्त को जिन जिलों में मुरैना और ग्वालियर जिले में 10 अगस्त को 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं नीमच, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, भोपाल, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिले। 10 अगस्त को प्रदेश भर में मौसम विभाग ने बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की है। 11 अगस्त को मुरैना और ग्वालियर में 50 से 75% स्थानों पर नहीं बल्कि 75 से 100% स्थानों पर बारिश की संभावना है। जिन जिलों में 50 से 75% बारिश की संभावना है वे जिले हैं नीमच, राजगढ़, देवास, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, विदिशा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, दमोह, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, रीवा, मऊगन, सीधी और सिंगरौली जिले। 11 अगस्त को भी प्रदेश भर में बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की गई है। निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर सिविल अस्पताल सावेर में प्रातः 9 बजे से 10 अगस्त को लगेगा। इसका आप फायदा उठा सकते हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं। विस्तृत जानकारी स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अब कागज पत्र या अभिलेख के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी मंजूरी दी गई है। कॉलेज एडमिशन की बात करें, सीएलसी थर्ड राउंड की लिस्ट आ गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 10 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, मुरैना और रतलाम में 23 सितंबर से 9 नवंबर तक किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी शीघ्र ही मंडल की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग तारीखों में मतदान होगा। आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बात करें ताजा मंडी भाव की। 7 अगस्त को खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4290, गेहूँ 2584, मसूर 5785 और रायडा 5250 रुपये तक बिका। औसत भाव सोयाबीन का 4100, गेहूँ 2550, मसूर 5600 और रायडा 5200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज 3150, सुपर 2900, एवरेज 2700 और दागी 2400 रुपये तक बिका। गोल्टा 2850, गोल्टी 2700 और चाटन 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। 6 अगस्त को ब्यावरा मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2700, चना 6655, सोयाबीन 4330, मूंग 7760, सरसों 5245, मसूर 6095 और धना 7900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। औसत भाव गेहूं का रहा 2630, चना 6390, सोयाबीन 4055, मूंग 7535, मक्का 5120, मसूर 5975, धना 6660 रुपये प्रति क्विंटल। पेरिस ओलंपिक से एक दिल दुखाने वाली जो खबर आई। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट कुछ ग्राम से अधिक वजन होने के कारण 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा में अयोग्य घोषित कर दी गई है। मात्र 100 ग्राम वजन इनका ज़्यादा हो गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक वक्तव्य में कहा कि फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक हो गया था और इसके कारण न केवल इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, ये सिल्वर मेडल की हकदार थी, लेकिन अब इनको सूची में अंत में जगह मिलेगी। हालांकि पूरे देश ने इनके साहस की सराहना की है और इनको सांत्वना देने का काम किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में लाडली बहनों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की है। रक्षाबंधन के अवसर पर 10 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होंगे। 10 अगस्त को विजयपुर जिला श्योपुर से लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1250 रुपये के अलावा 250 रुपये अतिरिक्त राशि मिलेगी। 10 अगस्त को रक्षाबंधन और सावन उत्सव की थीम पर प्रदेश में 25,000 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। रक्षाबंधन की थीम पर 9 अगस्त को रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन आयोजित होगा। 11 अगस्त को कॉलेजों और एनसीसी एनएसएस बालिकाओं से संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। 12 अगस्त को देवी अहिल्याबाई शहरी क्षेत्र महिला महापौर अध्यक्ष और पार्षद सम्मेलन होगा। 13 अगस्त को प्रदेश की महिला उद्योगपतियों का सम्मेलन होगा। कार्यक्रमों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी होगा। प्रतिभागियों को शासकीय हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। 12वीं पास महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर है। प्रदेश भर में 4473 स्कूलों में सहायिकाओं की भर्ती होगी। इस तरह से लगातार अपडेट खबरों से रहिएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी न्यूज, मौसम, मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इंदौर में रोजगार मेले का आयोजन 8 अगस्त सुबह 10:30 बजे से किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी कंपनियां भाग लेगी, खासतौर पर किर्लोस्कर ऑयल इंजन। आईटीआई नंदनगर इंदौर में 8 अगस्त को रोजगार ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किर्लोस्कर ऑयल इंजन इंदौर द्वारा इंदौर सहित उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, खातेगांव, ब्यावरा, शाजापुर, शिवपुरी, गुना के लिए आईटीआई उत्तीर्ण पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल से उत्तीर्ण आवेदक जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है भाग ले सकते हैं। 22 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। 18,600 रुपये का वेतन प्रति माह प्रशिक्षण के दौरान दिया जाना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि कर दी गई है। 8,000 पहले मिलते थे, अब 10,000 दिए जाएंगे और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण के लिए 73 करोड़ 44 लाख तथा 60 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। सब जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख और 33 पदों के सृजन की स्वीकृति। सब जेल मेहर के उन्नयन के संबंध में नई जेल का निर्माण कराए जाने और डीपीआर का अनुमोदन प्रदान कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी। अनूपपुर जेल में 60 पदों के सृजन, सब जेल त्योंथर के लिए 31 पदों के सृजन, सब जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन और सब जेल
गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर जेल विभाग में 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके बहुमूल्य प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और अधिक हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आप तक और काम की वो जानकारी ज्ञान की पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शनधारी और पात्र लाडली बहनों के लिए 450 में रिफिल होगा रसोई गैस सिलेंडर। जनजातीय वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये आहार अनुदान भी सरकार दे रही है। वही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को नियमित आय के प्रयास भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। अब कुछ खबरें आज के अखबारों से। जन्म प्रमाण पत्र अब ईमेल पर पा सकते हैं। गुना से खबर है, स्कूल में एडमिशन से लेकर सभी कार्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देश पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नया पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से आमजन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकेंगे। फसल बीमा की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 16 अगस्त की गई है। अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित फसलों पर ऋणी, अऋणी और डिफाल्टर किसानों का बीमा 16 अगस्त तक कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 16 सितंबर तक ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन। जो शासकीय अशासकीय ईजीएस के कक्षा 5 में पढ़े विद्यार्थी है, जिनका जन्म 1 मई से 31 जुलाई 2015 जिनका जन्म 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में हुआ है, वे आवेदक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक ने कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी में लगातार प्रत्येक पूर्ण सत्र में अध्ययन किया हो और एक ही कक्षा में पुनरावृत्ति न की हो। विद्यालय में छात्र छात्राओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क मिलती है। इसके अलावा एनईपी के तहत छात्र छात्राओं को कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। चयन परीक्षा 18 जनवरी 2025 शनिवार को आयोजित होगी। वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ जिला भोपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 0755-2896-325 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।